हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? चलिए चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट अमेजिंग एनर्जीज़ क्या आ रही है, क्योंकि कार्ड सारे स्प्रेड हो चुके हैं एंड कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ उनके मन में एक उम्मीद आपकी हमेशा से बनी हुई है। उनको बहुत अच्छे से पता था कि जहाँ ये अटैचमेंट इनिशिएट होने वाला है, इनिशियली आप बहुत अकेले थे, बहुत अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट थे एंड कहीं ना कहीं करियर में अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रखते थे। बट साथ के साथ आप बहुत बार सोचते थे कि एक राइट पर्सन आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाए, तभी आप उनसे मिले हो। अचानक से जर्नी शुरू हुई है एंड तब तक बीच में एक बार आप मुझे कंफ्यूज भी होते हुए नज़र आ रहे हो इस जर्नी के अंदर, जब आपको आपका पार्टनर मिला था। एंड उसके बाद ये जर्नी कहीं ना कहीं बहुत अमेजिंग वे में स्टार्ट हुई। आप बहुत खुश थे, बहुत चार्मिंग थे, बहुत हैप्पी थे कि चलो ठीक है, एक अकेली लाइफ जो मैंने बहुत लंबे टाइम से जी ली है, अब मुझे जाके फाइनली कोई ऐसा मिला है जिसके साथ मैं बहुत खुश हो सकती हूँ। उसके बाद सिचुएशंस कहीं ना कहीं अचानक से बीच में अटक गई, वो इसीलिए क्योंकि यू स्टार्ट फीलिंग ब्लैंक, बिकॉज आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपके पार्टनर के मन में क्या है। आपका पार्टनर आपको प्यार बहुत कर रहा है लेकिन एक्सप्रेस उतना नहीं कर रहा था, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ब्लैंक फील हुआ। अभी मुझे कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए हीलिंग नज़र आ रही है कि या तो आपने कहीं से हीलिंग सेशंस लिए हैं, आपने खुद ने हील कराई, या आपने पॉजिटिवली अभी भी हील करने की ज़रूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत अलोन चीज़ों में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। साथ के साथ आपका पार्टनर भी, वो भी अकेला सा पड़ गया है। दोनों की ही इंटेंशंस ऐसे थी कि नहीं, हमें इस चीज़ों को आगे ले जाना है। आप और आपके पार्टनर थोड़े से मुझे ईगो में भी नज़र आ रहे हैं। इस रिलेशन में ईगो इश्यूज़ या एंगर इश्यूज़ भी बहुत सारे हो सकते हैं। आपके पार्टनर किसी भी कीमत पे झुकना नहीं चाहते, अपनी चीज़ों को वैल्यू रखना चाहते हैं एंड यही एक रीज़न था जिससे आप इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। दोनों की जो ये हाई पावर इंटेंशंस एंड एनर्जीज थी वो बहुत हाई थी। फ़िलहाल मुझे नज़र आ रहा है कि ये प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग था, ये प्यार वाक़ई बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत पावरफुल था। आपको भी हमेशा समझ में आता था कि ये रिश्ते पे वाक़ई हमें कुछ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिश्ता कहीं न कहीं बना ही एक दूसरे के लिए है। वो भी कहीं इंडिविजुअली बस ये चीज़ें मैनिफेस्ट करते थे, सोचते थे, और आप भी कहीं न कहीं इंटरनली ये रिश्ते को बहुत आगे बढ़ाने की सोचती रहती थी। बट हाँ, मुझे क्लियरली दिख रहा है आप दोनों सोचते बहुत थे, बट जब ये प्यार बढ़ा तो ये इतना ज़्यादा तक बढ़ा कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति जुनून में आ चुके थे, दीवानगी आ चुकी थी, पागलपन आ चुका था। एक अमेजिंग सी सेलिब्रेशन की सी एनर्जीज इसके अंदर मुझे कहीं ना कहीं अमेजिंग इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। बट साथ के साथ ये भी नज़र आ रहा है कि किसी का थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ, जो एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अननोन पर्सन था, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ। उस पर्सन को आप आज भी नहीं जानते हो, आपको नहीं पता वो पर्सन कौन है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, डेडिकेटेड हो एंड डेस्परेट हो ये जानने के लिए कि वो थर्ड पार्टी कौन था, बिकॉज आप नहीं चाहते हो कि वो थर्ड पार्टी इस रिश्ते को अब अफेक्ट करे। एंड कहीं ना कहीं अब आपका एक इंटेंस एनर्जी ऐसा है कि जब मेरे पार्टनर की मेरे साथ शुरू हुआ है तो मुझे चाहिए कि हम लोग का ही फ्यूचर, मतलब इनिशियल फेज से लॉन्गर फेज तक हम ही साथ में आगे जाए। इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी नज़र आ रही है विद द कप कार्ड्स, जो कि दिखा रहा है 9 ऑफ कप की ऑल विश फुलफिलमेंट। हाँ, ये रिश्ता वाकई में कहीं ना कहीं कुछ डेविल एनर्जीज़ में आ गया था, बट डोंट वरी, ये डेविल एनर्जीज अब बस थोड़े टाइम की है एंड ये आगे बढ़ के ख़त्म होने वाली है। हाँ जी, मैं क्लियरली देख पा रही हूँ इस डेविल एनर्जीज ने आपके रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा डिस्पर्स किया था, ख़राब किया है। एंड यहाँ पर भी जो हिडन थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से रिलेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, जबकि आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिब्रेशन का था। बट आज नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ वापस एक होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं एंड कुछ ना कुछ अमेजिंग सरप्राइज़ प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे से आपके टूवर्ड्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड उनका ये इंटेंशन है कि अब मुझे अपनी रूठी हुई प्यारी सी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को मनाना है, उनके प्रति एक ऐसी अमेजिंग चीज़ें करनी है जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा हीलिंग मिले, सेलिब्रेशंस मिले एंड खुशियाँ मिले, क्योंकि उनको आपके टूवर्ड्स बहुत 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 मुझे अटैचमेंट्स नज़र आ रहे हैं। द स्टार का कार्ड भी इस चीज़ को दिखा रहा है कि अब आप दोनों का रिश्ता जो है 31 अगस्त से आगे रिश्ता पूरी तरीके से हील होता हुआ नज़र आ रहा है, कम्प्लीटली ब्लेसिंग्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने जो ये पेशेंस रखा है ये कम्प्लीटली हील होता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी ने लवर्स एनर्जी को ब्रेक किया, लेकिन अब वो पूरी तरीके से वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है
एक और चीज़ बताऊंगी कि बहुत जल्दी अपने पार्टनर को आप जज कर लेती हो, उनकी चीज़ों को जज कर लेती हो। आप दोनों को जज करना बंद करना होगा एक दूसरे को। ये जो अग्रेसिवनेस है इसको कम करनी होगी, क्योंकि द सन का कार्ड न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, इस रिश्ते की बहुत अमेजिंग शुरुआत को दिखा रहा है। एंड आफ्टर सो लॉन्ग, बड़े टाइम बाद, कहीं ना कहीं एक लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जीज़ के बाद आप लोग मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हो। वाओ, सच अमेजिंग कार्ड गाइज। आप लोग कहीं ट्रैवल पे जाते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं घूमने की आपकी एनर्जीज़ बन रही है, कुछ इतने पावर ग्राउंड टू अर्थ वाली आपकी एनर्जीज़ बन रही है। क्या बताऊँ, ये पर्सन की बहुत अच्छी स्टेबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है। आपके ड्रीम्स पूरे करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ मेजर खुशी देते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड हाँ जी, जो भी लोगों को चाहिए था कि अब उनके पार्टनर फाइनली उन्हें मैरिज का कमिटमेंट दे दे, तो वो तक भी नज़र आ रहा है। कई बार इमेच्योरिटीज़ की वजह से या अपने बचपने की वजह से हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो हमने कभी सोची भी नहीं होती है, लेकिन हम कर बैठते हैं। तभी हमको उस समझदारी फेज़ को डील करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड आपके लिए भी यही गाइडेंस सबसे मेजर आ रही है कि कुछ ना कुछ, जो आप हर चीज़ में नकारात्मकता को भी ऑब्जर्व करते हो और सकारात्मकता को भी ऑब्जर्व करते हो, वो करना आप बंद कर दो। लेकिन विक्ट्री, सक्सेस और खुशियाँ मुझे आपके टुवर्ड्स बहुत ही अच्छे से आती हुई नज़र आ रही है। एक स्टेबिलिटी दिख रही है, एक चार्म दिख रहा है, द स्टार कार्ड के साथ एक अमेजिंग खुशी आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, आपके फेस पे वो स्माइल दिख रहा है। आप लोग कॉफ़ी डेट पे जाते हुए मुझे बहुत, इस संडे को स्पेशली या वेरी सून कमिंग टाइम पे आप लोग मुझे कॉफ़ी डेट पे जाते हुए ज़रूर से नज़र आ रहे हो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कहीं ना कहीं कुछ ट्रैवल योग भी बन रहे हैं, कुछ बड़े ड्रीम्स भी पूरे हो रहे हैं। मुझे तो बहुत लोग की एंगेजमेंट एंड सेरेमनीज़ भी दिख रही है, सेलिब्रेशन के योग इस तरह भी कहूँगी मैं कि हाँ, कुछ लोगों ने करियर को लेकर बड़े ड्रीम्स बनाए थे कि अपने पार्टनर के साथ करियर में उनके साथ में आगे बढ़ूंगी। तो जी हाँ, अगर किसी के फॉरेन योग का मन हो तो उनके फॉरेन योग भी मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ से उनका ये लीडरशिप क्वालिटी में ग्रो करना, न्यू बिगनिंग करना और एक बड़ी ऊंचाई, नेम, फेम, सक्सेस को पाना विद द हेल्प ऑफ द पार्टनर एंड विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड लवर्स कार्ड, जो ये साथ में आ रहा है, ये क्लियरली दिखा रहा है कि आप दोनों का प्यार बहुत आगे तक जाएगा, बहुत अमेजिंग रहेगा। एंड इसमें अटैचमेंट भी आपको बहुत अच्छा नज़र आएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग हीलिंग एंड अमेजिंग रीडिंग। होप रिकनेक्ट सून, और मेरा लाइव ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। राधे राधे।